आपके कौन सा जुर्म किया, इनके साथ कौन सा? ये मैडम खुद आपको भी माइक दे रही है, इनको भी दे रही है, आपके कौन सा अन्याय हो रहा है? मेरी बात, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, विकास हुआ है। आप बताऊं, जितनी पार्टियां अपोजिशन में खड़ी हैं, सबके पीछे उनका लड़का खड़ा है। भाई मेरे लड़के का भविष्य, वो तेजस्वी यादव का भविष्य, वो मुलायम सिंह का लड़का भविष्य, सारे अपने बच्चों के भविष्य के लिए आए हुए हैं। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूंगा इनसे कि जुर्म को एक नजरिए से देखो। उसने जुर्म कराया तो उसे सजा बराबर मिलनी चाहिए। किसने क्या जुर्म? मैं केजरीवाल की बात कर रहा हूँ। उनको जेल में उठाकर डाल दिया, ठीक है। सुनो, जुर्म तो विराज भूषण भी क्या है, विराज भूषण ने भी जुर्म किया है। ऐसे आपको कोई जेल में नहीं डाल देगा, मुझे कोई जेल में नहीं डाल देगा। अगर कोई अपराध होगा तो उसकी सजा भी होगी। आप भी यही हो। सुन लो, संजय सिंह की कल जमानत हो जाएगी। आप बताओ, वही सुप्रीम कोर्ट अच्छा हो गया, अभी बहुत बढ़िया हो गया, और सुप्रीम कोर्ट ही ने उठा के उनको डाला हुआ है। ये गिरगिटानंद की बात कर रहे हैं, केजरीवाल गिरगिटानंद। आप एक बात बताओ, केजरीवाल ने खुद माना है कि 4 में मेरा नाम आया, तो भाई जब खुद कन्विक्टेड हो रहे हो तो उसमें पब्लिक या मोदी या क्या कर लेगा? ये जो बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो भी बंदा मतलब भ्रष्टाचारी है, अगर वो बीजेपी ज्वाइन कर लेगा तो वो क्रांतिकारी हो जाएगा। एक विधायक में 40 करोड़ रुपया तक खर्च हो जाता है, कई ऐसी सीटें हैं। तो एक बात बताओ, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट लगाएगा, अगर जीतेगा नहीं तो भागेगा ना। ये कह रहे हैं परिवार, बताऊंगा इनकी बात का जवाब दूंगा। परिवार, अमित शाह का लड़का बीसीसीआई की ये परिवार नहीं है भैया, परिवारवाद नहीं होता। तो एक बॉल भी नहीं खेली और बीसीसीआई तक बना दिया उसको। उससे ज्यादा क्रिकेट के बारे में मैं जानता हूँ। भाई साहब, जब से वो आया है ना, 14% लोगों की, गांव देहात के लड़कों की ग्रोथ होती थी। सुन लो, आज कचरा ज्ञान थोड़ा सा ध्यान रखो। और अब 18 से 20% लोग आने लगे बैकवर्ड एरिया से। एक बात बताओ, कोई आदमी किसी चीज का एक्सपीरियंस लेके अभी तक अगर वो 12% लोगों को ला रहा था देहात से, सुन लो, और वो 18 से 20% ला रहा है, उसका परफॉर्मेंस अच्छा हो गया। कोई जरूरी नहीं बैट बॉल खेल के ही आके वो बंदा सही। अब ये प्रधानमंत्री का एक्सपीरियंस जवाब दिया परिवार के ऊपर। इन्होंने कहा परिवार क्या बात है? देखो, एक परिवार में 4 लोग काबिल हैं। सुन लो, कोई बन सकता, एक काबिलियत नहीं थी। वो मंत्री है, वो बीसीसीआई अध्यक्ष है, तो ये अलग काम है। कोई एक नहीं है, वो नेतागिरी में नहीं घुसा। अगर मैं डॉक्टर हूँ तो जरूरी नहीं है कि मेरा लड़का डॉक्टर होगा। यही बात कह रहा हूँ। ये बात सीखो। परिवार में 4 लोग काबिल हैं, सुनो, चारों अलग अलग पोस्ट पे चले गए भाई, तो वो अपने काबिलियत पे गए हैं। ये मत कहना कि वो उसके घर में डॉक्टर, तो इंजीनियर कैसे आ गया? भाई ये तो गलत है, ये तो बहुत बेकार है। इंजीनियर के घर में डॉक्टर क्यों आ गया? अरे भाई, बीसीसीआई अध्यक्ष अगर वो काबिल है, वो अच्छा कर रहा है 10 साल से, 15 साल से, वही काबिलियत है पूरा, और हिंदुस्तान में वही काबिलियत है। एक ही परिवार से 4 मंत्री, प्रधानमंत्री दे रहे हैं। विपक्ष में हो रहा है तो एक ही परिवार में आप लोग इतने सालों से इंतजार करते हो कि कोई पैदा हो, प्रधानमंत्री हो जाए। यही देख रहे हो, यही देश देखता है। जुर्म को जुर्म की नजर से देखो, उसके नजरिए से देखो। और इनके साथ रिमार्क दिया है, आपके साथ कौन सा जुर्म किया, इनके साथ कौन सा रिमार्क? ये मैडम खुद आपको भी माइक दे रही है, इनको भी दे रही है, आपके कौन सा अन्याय हो रहा है? मेरी बात, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, विकास हुआ है, सबके साथ हुआ है। तो सिर्फ ये कहना बिल्डिंग बनने के लिए लोन दिया जा रहा है, लोन बहुत ही सुलभ हुआ है, सब सुलभ लोन हुआ है मोदी सरकार में। यहाँ तक कि मोदी जी का आदेश है, इंस्ट्रक्शन है बैंक को कि आप ठेला वाले, रिक्शा वाले, रेडी वाले को लोन दीजिए। भले ही बैंक कुछ कारणों से न दे, ये अलग बात है, लेकिन वहाँ तक निर्देश है दिया जाने की। पहली बात, तो यहाँ जो लोन की प्रक्रिया हुई है, तो जो ये मिल रहा है, तो इसमें कहाँ किसके साथ भेद किया जा रहा है जो आप सोच रहे हैं भेद हो रहा है? रही बात जैसा की बात, तो जैसा आपकी काबिलियत पर काम करे, कौन सा काम उसने गलत किया है? पहले इनको परिवारवाद पे पूरा समझा देता हूँ। आपको परिवारवाद पता किसको कहते हैं, पहले समझ लो, बाद में नहीं बोलोगे। पहली बात ये कि आपका बच्चा हुआ, वो भी उसी पोस्ट पे जा रहा है। वो पार्टी जो है परिवार चला रही है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई कि भैया इस परिवार में जो होगा वो प्रोडक्ट जो है वो सिर्फ प्रधानमंत्री का प्रोडक्ट है। वो दूसरी चीज, आप बताऊं, जितनी पार्टियां अपोजिशन में खड़ी हैं, सबके पीछे उनका लड़का खड़ा है। भाई मेरे लड़के का भविष्य, वो तेजस्वी यादव का भविष्य, वो मुलायम सिंह का लड़का भविष्य, सारे अपने बच्चों के भविष्य के लिए आए हुए हैं कि भैया हम चले जा रहे हैं, हमारा तो हो गया टाइम पूरा, अब बच्चों के लिए क्या देके जा रहे हैं? परिवारवाद का मतलब क्या है? भाई साहब, एक मिनट, जिसमें चल रही है वो पहले क्लियर हो नहीं। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूंगा इनसे कि जुर्म को एक नजरिए से देखो। उसने जुर्म कराया तो उसे सजा बराबर मिलनी चाहिए। किसने क्या जुर्म? मैं केजरीवाल की बात कर रहा हूँ। उनको जेल में उठाकर डाल दिया, ठीक है। सुनो, जुर्म तो विराज भूषण ने भी क्या है, विराज भूषण ने भी जुर्म किया है। ऐसे आपको कोई जेल में नहीं डाल देगा, मुझे कोई जेल में नहीं डाल देगा। अगर कोई अपराध होगा तो उसकी सजा भी होगी। आप भी यही हो। सुन लो, संजय सिंह की कल जमानत हो जाएगी। आप बताओ, वही सुप्रीम कोर्ट अच्छा हो गया,
अभी बहुत बढ़िया हो गया और सुप्रीम कोर्ट ही ने उठा के उनको डाला हुआ है। ये तो ये बात होगी ना, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, पहले दाग लगा दिया फिर वो जमानत हो गई। बात ऐसी है भैया, ये क्या बात हुई? भाई साहब आप अगर पवित्र मानसिकता से जब आइएगा, सोचिएगा चारों तरफ से, अगर निष्पक्ष सोचिएगा, निष्पक्ष ही सोच रहे हैं। नहीं सोच रहे हैं, न्यूट्रल सोचिएगा, तभी आपको परिवार नहीं दिखाई कल को अभी शपथ ले ली, अरविंद केजरीवाल जी ने बोल दिया कि मैं भाजपा ज्वाइन कर रहा हूँ, तो सारे दाग दुआमन धुल जाएंगे बिल्कुल। अगर एक सेकंड आप देखो, पहले केजरीवाल पे एक मिनट केजरीवाल पे पहले बोल दूं, अगर अंगुलीमाल डाकू वाल्मीकि बन सकता है, अगर अंगुलीमाल डाकू वाल्मीकि बन सकता है तो केजरीवाल को भी बनाया जाएगा, लेकिन अगर केजरीवाल डाकू ही बना रहेगा तो जेल जाएगा। ये गिरगिटानंद की बात कर रहे हैं, केजरीवाल गिरगिटानंद। आप एक बात बताओ, केजरीवाल ने खुद माना है कि 4 में मेरा नाम आया, तो भाई जब खुद कन्विक्टेड हो रहे हो तो उसमें पब्लिक या मोदी या क्या कर लेगा? आप बताओ, मोदी सुनो मेरी बात, उनको जमानत दे रही है संजय सिंह को, तो सुप्रीम कोर्ट दे रही है, अंदर किया तो सुप्रीम कोर्ट की इजाजत से हुआ, मोदी ने नहीं किया और ना पब्लिक ने कुछ कहा। पब्लिक ने कहा भैया तुम अपना धर्म निभाओ और अच्छे से अपना कारोबार रखो, लेकिन अगर आप गलत कर रहे हो, आपको ईडी ले जाके कोर्ट में पेश कर रही है, मोदी के घर तो नहीं ले जा रही, तो वही चीज है इनके दिन में जो दिमाग में है। एक मिनट, ऐसा है जी, इन्होंने बोला बिल्कुल ठीक है, पर एक बात है, अगर वो एक मिनट ये जो बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो भी बंदा मतलब भ्रष्टाचारी है, अगर वो बीजेपी ज्वाइन कर लेगा तो वो क्रांतिकारी हो जाएगा। बीजेपी वॉशिंग मशीन है, बिल्कुल अच्छे दिन। मैं कैसे बताओ? एक मिनट रुक जा मेरे भाई, देखो मेरी बात सुनो, बताओ जितने बंदे आप लिस्ट से उठा लो, देखो जिन पे पीछे भी ईडी लगा है। अरे एक मिनट बोलने तो दो भाई साहब, बोलो भाई साहब, अरे भाई साहब बोलो यार। अच्छा बात 400 से पार होगा, 450 से भाई ऐसी है जी, आने वाला एक मिनट, बात ये है जी, जिसके पीछे ईडी लगी उसके पीछे 2 ही ऑप्शन है, या तो जेल या बीजेपी। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं बीजेपी? अगर आप बीजेपी इतनी अच्छी वॉशिंग मशीन है, इधर से बंदा गया उधर से साफ हो गया। देखिए अब भाई साहब जवाब बिना जवाब के नहीं, आपने कहा आपकी बात ठीक है, सभी लगा रहे हैं मीडिया से लेके, लेकिन मेरी बात सुनो, 4000 से ज्यादा लोग कांग्रेस छोड़ चुके और पार्टियों से छोड़ के बीजेपी में चले गए। सब कोई 4000 लोगों को ईडी सीबीआई तो नहीं, किसी को मजबूरी थी भाई, सब 4000 लोगों को ईडी सीबीआई लेके आई बीजेपी में, वो अपनी मर्जी से आए, अपनी आइडियोलॉजी को ताक पे रख के आए, जो वो सोच लेके राजनीति में आए वो सब रख दिया एक साइड पे और खड़े हो गए मोदी की आइडियोलॉजी के साथ। तो आपने सैक्रिफाइस करा, आपने अपनी आत्मा को मार के आए। दूसरी जो लोग जेल गए हैं, सुनो उनके जिसमें नहीं मिला वो बेल हो रही है, जैसे रावत बॉम्बे के जो संजय रावत हैं उनको भी छोड़ दिया गया, मोदी को भी ईडी सीबीआई ने 8 घंटे बिठा के पूछ के छोड़ दिया, संजय सिंह 6 महीने बाद छूट रहे हैं, समझ रहे हो, संजय सिंह छूट रहे हैं, तो जिनको नहीं कुछ मिलेगा ईडी सीबीआई छोड़ देगी, पुलिस पकड़ेगी, कुछ मिलेगा तो ही रखेगी ना अंदर, नहीं तो बाहर आ जाएंगे। दूसरी चीज जो लोग छोड़ के जा रहे हैं वो इसलिए जा रहे हैं, दहशत में है कि हमारी इन्वेस्टमेंट ना डूब जाए। एक विधायक में 40 करोड़ रुपया तक खर्च हो जाता है, कई ऐसी सीटें हैं, तो एक बात बताओ, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट लगाएगा, अगर जीतेगा नहीं तो भागेगा ना, सिर्फ पार्टी में जाएगा, अरे यार यहाँ से लड़ लेंगे, इतना ही पैसा लगा के कम से कम अपन जिसके लिए आ रहे हैं उसमें जाएंगे। तो वही कह रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट डूबने का खतरा है, इसलिए भगदड़ मची है। ईडी सीबीआई का प्रयोग करके अपने पार्टी में शामिल वो कहते रहेंगे, ये इनके पास कुछ है ही नहीं कहने को, ईडी सीबीआई सब पे, मैंने वही बात आ गई फिर, अरे भाई 4000 लोगों पे ईडी सीबीआई तो गई नहीं, गई कितने चंद लोगों पे, मुट्ठी भर लोग नगीने के नाम। तो वही कह रहा हूँ, अब संजय सिंह आ रहे हैं ना, देखते हैं कि केजरीवाल साहब क्या ईमानदारी दिखाते हैं, इस्तीफा देके उनको चीफ मिनिस्टर बनाते हैं या अपनी वाइफ को बनाते हैं, यानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई। अगर वाइफ को बना रहे हैं तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चल रही है जिसमें ये धंधा चल रहा था और अब वो हटे हैं तो अपनी वाइफ को बना के जा रहे हैं। तो आप भी परिवारवाद पे आ रहे हो, तो आप जिनको कोसते रहे उन्हीं के साथ खड़े हो, उन्हीं के तलवे चाट रहे हो, तो उनकी आइडियोलॉजी हमें समझ आ गई। अगर वो ईमानदारी से संजय सिंह को बना दे तो हम दिल्ली वासी उनका वेलकम करेंगे, लेकिन देखो क्या होता है, कल छूटते हैं तो